सनसनी ऑफ इंडिया। आईओ शिव कुमार, आईओ हेड कांस्टेबल प्रहलाद, धर्मेंद्र कांस्टेबल चंदोलिया साहब, सुनील चंदोलिया साहब, इन्होंने लात घूसों से और पट्टे से मार मार के मेरे बाप को छाती पे, शिव कुमार ने छाती से मेरे पापा की छाती पे पैरों से मारा, छाती मारी। आज इन लोगों की वजह से मेरे फादर नहीं रहे। पुलिस का तो कहना है कि उनको हार्ट अटैक आया था थाने में। नहीं, उनको हार्ट अटैक नहीं आए थे। मेरे फादर, आप कैमरा चेक करवाओ, मेरे फादर अच्छे से चल के गए थे। अब जब उनको पीटे थे आप थे सामने? मैं वहीं पे था, मौके पे ही था। मेरे सामने ही मेरे फादर को मार रहे थे, मैं कुछ नहीं कर पाया सर। मैंने बहुत चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मेरे पापा को बचाओ, कोई पुलिस वाला नहीं आया, सब हंस रहे थे। हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार दिवाकर, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इस समय उस प्लॉट के सामने खड़ा हूँ जिसके विवाद में कल एक व्यक्ति की जान चली गई। पुल पलातपुर थाने में जो एडिशनल एसएचओ है चंदोलिया, दरअसल उसकी यहाँ इलाके में खूब चलती है। जितने भी 2 नंबरी हैं, जितने भी 2 नंबर के काम करते हैं, वो सारे उसके पास उठते बैठते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ कि वो जब एसआई था वो इसी थाने में था, जब एसएचओ लगा तो इसी थाने में लगा। उसके बाद में पिछले काफ़ी टाइम से वो इसी थाने में टिका हुआ है। अब अगर उसकी सीबीआई जांच कराई जाए, जितनी उसकी सर्विस नहीं हुई है उससे ज़्यादा उसका प्रॉपर्टी है। यहाँ पर पुल पलातपुर में उसने केमिस्ट में अपनी पार्टनरशिप डाल रखी है। उसके बाद में जितने भी 2 नंबर के काम होते हैं उसमें वो इन्वॉल्व हो जाता है। इस प्लॉट में भी उसने अपना हिस्सा डाला। अर्जुन ने उसको लालच दिया कि अगर ये प्लॉट वो बिकवा देगा तो इस प्लॉट की पूरी कीमत 8 करोड़ रुपए है। उसे 3 करोड़ रुपए का लालच दिया गया। साथ में जो हमारे यहाँ के इलाके के एमपी हैं, उनका जो लड़का है सुरेंद्र, उसे भी लालच दिया गया कि भाई अगर ये प्लॉट बिकेगा तुम्हें भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये दोनों सुरेंद्र बिदूड़ी और जो एडिशनल एसएचओ दोनों अर्जुन का फेवर करते थे, जिसकी वजह से कल इतना बवाल कटा कि एक छोटे से झगड़े में जिस बंदे को यहाँ पे सही सलामत थाने में लेके गए थे, थाने में उसको इतना मारा कि पुलिस की मार से वो मर गया। हालांकि पुलिस कह रही है कि वो उसको हार्ट अटैक आया था, लेकिन उसे हार्ट अटैक असली वजह नहीं है, क्योंकि चश्मदीद गवाह जो वहाँ मौके पे मौजूद थे, उनका कहना था कि जिस कमरे में उसको लेके गए थे वहां से उनके चीखने की आवाजें बाहर आ रही थी, उनको लात घूसों से मारा जा रहा था। अब अपने बचाव में पुलिस वालों ने दूसरी पार्टी को बंद कर दिया है, लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और एसडीएम की कमेटी बनाई गई है पूरे मामले की जांच करने के लिए कि थाने के अंदर मौत कैसे हुई। प्लॉट की पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ये मित्तल हैं जिन्होंने पूरी कॉलोनी काटी थी। वर्ष 1984 में भीम सिंह और अर्जुन दोनों भाई हैं। भीम सिंह बड़े भाई थे, अर्जुन छोटे भाई थे, क्योंकि भीम सिंह उनके यहाँ नौकरी क्या करते थे। जो मित्तल है यहाँ पे, जिन्होंने मित्तल कॉलोनी काटी थी, उन्होंने भीम सिंह को ये प्लॉट गिफ्ट किया था 200 गज का। एक 2 साइड ओपन है, एक साइड ये मेहरौली बदरपुर साइड जाता है, दूसरा ये गली में खुलता है। सन 1989 में भीम सिंह की डेथ हो जाती है। ये भीम सिंह के बेटे हमारे साथ खड़े हुए हैं। जो अर्जुन है वर्ष 2002 से पहले इस प्लॉट में नहीं था, वो लक्कड़पुर में दुष्यंत राणा के यहाँ रहा करता था। जो इनकी माताजी थी विजय कुमारी जी, अपने देवर अर्जुन को वर्ष 2002 में लक्कड़पुर फरीदाबाद से इस प्लॉट पर लेकर आई थी और 200 गज के प्लॉट में से 45 गज अपने देवर अर्जुन को रहने के लिए इस आस में दिया था कि वो घर का और बच्चों का ध्यान रखेगा। लेकिन इनकी माताजी की मृत्यु के बाद इनके चाचा अर्जुन के मन में ऐसा लालच पैदा हुआ कि वो 45 गज की जगह पूरे 200 गज के प्लॉट पर कब्जा करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाने लगा। आए दिन अपने बड़े भाई के बच्चों से झगड़ा करता है। अब इसमें ट्विस्ट कहाँ पर आता है? ट्विस्ट यहाँ पर आता है जो एडिशनल एसएचओ की भूमिका यहाँ से निकल के आती है कि इस प्लॉट की कीमत 8 करोड़ रुपए है, उसको 3 करोड़ रुपए का लालच दिया जाता है। अर्जुन उसको लालच देता है कि अगर ये प्लॉट आप मुझे दिलवा देते हो तो मैं 3 करोड़ रुपए आपको इसमें दे सकता हूँ। 3 करोड़ के लालच में एडिशनल एसएचओ अर्जुन के फेवर में खड़ा हो गया। उसके बाद में दूसरा रोल आता है, जो इलाके के एमपी हैं उनका जो बेटा है सुरेंद्र भी इसमें कूद पड़ता है। अगर एडिशनल एसएचओ और सुरेंद्र इस प्लॉट में नहीं घुसते तो ये इलाके के अंदर एक मर्डर नहीं होता। फैमिली प्रॉपर्टी विवाद में कल जिन शख्स को पलातपुर थाना पुलिस सही हालत में थाने के अंदर लेके गई थी, थाने में ले जाने के बाद में उनके साथ क्या ऐसा हुआ कि वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे मेरे साथ। जी नमस्कार, क्या नाम सर? सर मेरा नाम राहुल है। क्या हुआ था 23 तारीख को? सर हम 2 साल से एक हैंडीकैप कपल हैं जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं। कल मेरी भाभी का मेरे पास कॉल आया, दिव्या का, कि मुझे अर्जुन की पूरी फैमिली हम लोगों को मार रही है, तुम भैया जल्दी आ जाओ बचाने के लिए। मैं और मेरे फादर उन्हें बचाने के लिए निकल गए, लेकिन मैंने पहले ही 100 नंबर पे फ़ोन करवा दिया था अपनी वाइफ से कि हम उनकी मदद करने के लिए जा रहे हैं, आप लोग भी कृपया करके जल्दी पहुँचे उनकी मदद की, उनकी जान खतरे में।
जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे अर्जुन, विकास, मनोरमा, आरुष, दीपा और सरोज, ये सब लोग वहीं पे थे। इनके साथ खूब मार पिटाई कर रहे थे। हमने छुड़ाने की कोशिश करी, उन्होंने हमारे पे ऊपर भी हमला कर दिया। हमारे साथ भी मार पिटाई करके वो निकल गए। मार पिटाई निकल गए। उसके बाद इनके बहुत काफ़ी चोट आई है। उनके सूजन, पूरा पैर सूजा पड़ा है। मेरी भाभी के पूरा हाथ टूटा पड़ा है। 2 कांस्टेबल आए जो कि पे प्लांट था उनका कि हमें लेके जाना, मेरे को, मेरे फादर को उठा के लेके जाना है, क्योंकि हम उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं होने दे रहे 2 साल से। मेरे फादर को हमने उनको बोला कि आप मुजरिम को तो पकड़ नहीं रहे हो, आप हम लोगों को पकड़ते हो। 2 बार आप कैमरा लेके खड़े हो गए हो, आप इनकी रिकॉर्डिंग करा, इससे अच्छा आप उनको पकड़ो जो अभी इनको मार के भागे, हमें मार के भागे हैं। जब अपने ज़्यादा बोला तो वो लोग चले गए। फिर कुछ देर बाद एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई जो कि SHO साहब की थी। उसमें 4 कांस्टेबल थे, 4 से 5 कांस्टेबल, लेडीज़ कांस्टेबल थी। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को उठाया। मैंने बोला हम कोई आतंकवादी है, आप क्यों ले जा रहे हो मुझे वो ये तो बताओ कम से कम क्यों ले जा रहे हो मुझे। मेरे यहाँ कैमरे लग रहे हैं, मैं काफ़ी चिल्लाया कि यहाँ पे कैमरे लग रहे हैं, आप मेरे को क्यों ले जा रहे हो, मेरे को वजह बताओ। लेकिन उन्होंने मेरा हेड कांस्टेबल प्रशांत ने, मैंने बाइक पकड़ रखी थी, मेरे अंगूठे को मोड़ दिया, वो कट से बोल गया, टूट गया सर। मेरे को उठाया और मेरी की गाड़ी में डाल दी। मेरे फादर को भी उठाया और उनको गाड़ी में डाल दिया। थाने लेके गए सर। हमने तब भी बोला हम सब कोई आतंकवादी नहीं है, हमें इस तरह से क्यों ले जा रहे हो। हमने अपनी आवाज़ उठाई थाने के अंदर, वहाँ कैमरे लग रहे हैं, वहाँ पे दिख जाएगा साफ साफ। मेरे फादर और मैं चिल्लाते हुए जा रहे हैं हम कोई आतंकवादी नहीं, हमें क्यों पकड़ के लाए हो। कह रहे आज तुम्हें अब दिखाएंगे हम तुम क्या हो, आज हम तुम्हें अपनी पावर दिखाएंगे। हमें CCTN करके कोई कमरा है, शीशा लगा उसमें, उसके अंदर धक्के दे के मार दिया हमें। आईओ शिव कुमार, आईओ हेड कांस्टेबल प्रहलाद, धर्मेंद्र कांस्टेबल, चंदोलिया साहब, सुनील चंदोलिया साहब, इन्होंने लात घूसों से और पट्टे से मार मार के मेरे बाप को छाती पे, शिव कुमार ने छाती से मेरे पापा की छाती पे पैरों से मारा, छाती मारी, घूसे मारे और यूँ पकड़ के कह रहा कि जो हो सके मेरा उखाड़ लिया। मैंने कहा मैं कोर्ट पे जाऊँगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। कह रहा जो हो सके तो मेरा वो कर लिया, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। वे इस तरह से मैंने चिल्लाया कि भाई मेरे पापा मर जाएंगे, इनको मत मारो, वो हार्ट पेशेंट हैं। अभी कुछ दिन पहले भी आपने इनको मारा था 11 तारीख को, तब भी उनको अटैक आया था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं सुना। हम दोनों को मारा, मेरे साथ भी बहुत मार पिटाई करी। पुलिस का तो कहना है कि उनको हार्ट अटैक आया था थाने में। नहीं, उनको हार्ट अटैक नहीं आए थे। मेरे फादर, आप कैमरा चेक करवाओ, मेरे फादर अच्छे से चल के गए थे, अपनी आवाज़ को उठा रहे थे, अच्छे से बात कर रहे थे। जब वो निकले तो वो मरे हुए निकले वहाँ से सर। जब उनको पीटे थे आप थे सामने? मैं वहीं पे था, मौके पे था। मुझे साथ में लेके आए थे, मेरे सामने ही मेरे फादर को मार रहे थे। मैं कुछ नहीं कर पाया सर। मैंने बहुत चिल्लाया बचाओ बचाओ, मेरे पापा को बचाओ, कोई पुलिस वाला नहीं आया। सब हंस रहे थे, पूरा थाना हंस रहा था। आहा, राधे राधे पिट रहे हैं, राधे राधे पिट रहे हैं, ये वर्डिंग थी सर। मेरे पापा 20 साल से राधे राधे करते, पूजा करते। 10 से 15 मिनट बाद जब मैंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, मेरी वाइफ और मेरी भाभी, हैंडीकैप भाभी, वो थाने के बाहर थी, वो सुन के आई। फिर उन्होंने भी हल्ला काटा, तब जाके कुछ पुलिस वाले आए, उठा के लेके मेरे बाप को लेके गए। और उसमें भी थाने में ले जाते टाइम नीचे फेंक दिया, उन्हें छोड़ दिया कि गिर गए। उनका इंटेंशन ये था कि शुरू से इंटेंशन ये है, बाप बेटे को इनको मार दो, इनको झूठे मुकदमे लगा दो या जान से मार दो, तभी ये प्रॉपर्टी विकलांगी ले सकते थे। इसमें काफ़ी लोग मिले हुए सर, पूरा इन्वॉल्व है सुनील चंदोलिया का। उन्होंने मेरे से कई बार, खुद मेरे से कई बार कहा है, राहुल तू इससे हट जा पीछे, नहीं तो तेरे पे इतने केसेस लगा दूंगा, तेरी ज़िंदगी संभालनी मुश्किल हो जाएगा। मेरे पे जो 2 झूठे मुकदमे भी मेरे पे लगवाए हैं। जो एडिशनल SHO चंदोलिया है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसको क्या लालच है? उनको ये लालच है सर, ये कम से कम 8 करोड़ की प्रॉपर्टी है इनकी हैंडीकैप की, और इसमें सबका हिस्सा बटा हुआ है। इसमें यहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि मेरा जो भाई है, जो कजन ब्रदर दूसरा है विकास, वो बजरंग दल में पदाधिकारी था, BJP में भी पदाधिकारी था, और उसके जो सुंदर है हमारे यहाँ के MP, उनके साथ अच्छा बैठना उठना है। सुंदर कौन? जो MP? सुंदर जो MP है हमारे यहाँ बदरपुर के, वो MP हैं, उनके साथ अच्छा बैठना उठना है। MP तो क्या नाम है, रामवीर सिंह के बेटे हैं। उनके बेटे हैं, उनके साथ अच्छा बैठना, उनके साथ काफ़ी फोटोग्राफ हैं। इससे ये MP के लड़के का नाम क्या होता है? सुंदर बिदुड़ी, उनके साथ अच्छा बैठना उठना है। वो फ़ोन करते हैं तो थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं करते, एक तरफा कार्रवाई हमेशा हुई है, हमेशा एक तरफा कार्रवाई हुई है, हमेशा एक तरफा कार्रवाई हुई है। आज इन लोगों की वजह से मेरे फादर नहीं रहे सर। जो यहाँ के MP हैं,
एमपी के जो लड़के हैं सुरेंद्र, जी। तो आपको कैसा लगता है कि सुरेंद्र बिदुड़ी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है? वो बराबर उनसे मिलता है, उनके साथ फोटोग्राफ। कौन मिलता है? विकास चौहान बराबर उनसे मिलता है, मैंने उसके पोस्ट देखे हैं। वो अपने पोस्टों में दिखता है उनके साथ केक काटते हुए, उनका सेलिब्रेशन कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है उनके नहीं, साथ। कभी उसने नाम लेके धमकी दी है? उसने नाम के दे के दी है, तू क्या कर लेगा, एमपी मेरा है, पुलिस मेरी है, मेरा जो इसकी बहन है दीपा, उसका बहनों ही गृह मंत्रालय में, कह रहे गृह मंत्रालय भी मेरा है पूरा, इसलिए गृह मंत्रालय उसका है। इसलिए कल 2 बजे ही डीसीपी साहब आ गए मौके मेरे विकलांग भाई के घर पे। हम वहाँ पे कोई भी नहीं था, बिना उनसे पूछे उनका डीवीआर उठा के ले गए, क्योंकि उस डीवीआर में रिकॉर्डिंग थी कि हमें वहाँ E5 से उठाया गया है, ज़बरदस्ती हमें लेके गया गया, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग थी। मौके पे कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, जब मतलब हमें उठा के ले गए हैं, वो लोग भाग चुके थे, वो ज़बरदस्ती हमें लेके गए थे, क्योंकि उनका ये था कि इनको मार के कैसे भी करके साइड कर दें। ये जो प्रॉपर्टी का मामला है, वो क्या है मामला, पूरा बताओ डिटेल में आप। सर ये 200 गज की प्रॉपर्टी है पूरी जी। ये श्री किशन की प्रॉपर्टी है। उनके फादर मित्तल के यहाँ जॉब करते थे, उनके फादर को मिली थी। क्या नाम था फादर का? फादर का नाम भीम सिंह था, फिर वो एक्सपायर कर गए 89 में। उसके बाद फिर ये हैंडीकैप लड़का और ये विधवा माँ, ये काफ़ी साल से अकेले रह रहे थे। उन्होंने अपने सहारे के लिए अर्जुन सिंह, जो कि उनका देवर है, भीम सिंह का भाई, उनको थोड़ी सी जगह ऐसी दे दी थी कि ये मेरी देखभाल करता रहेगा, मैं विधवा हूँ, परिवार का एक आदमी है तो मेरा सहयोग करेगा। लेकिन जब से इस हैंडीकैप की माँ मरी 2023 से और इसकी शादी हुई है, उसने सोचा अब तो शादी होगी, अब बच्चे होंगे तो फिर से प्रॉपर्टीज़ की होगी, बच्चे हो जाएंगे। तो इसने धीरे धीरे करके 2023 में इसने धीरे धीरे करके कब्जा करना स्टार्ट कर दिया सर। हम 2023 से ही हर किसी से मदद कर रहे हैं। मेरे पास इतनी मोटी फाइल है, मैं PMO, DCP और DCP पास तो हज़ारों बार गया हूँ। 2023 से पहले कभी अर्जुन ने दावा किया इस प्रॉपर्टी को? इससे पहले कोई दावा नहीं किया उसने, कोई कोर्ट में कोई दावा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वो सीधा उसने एक दिन 2024 में दिवाली वाली रात पे, आधी रात को 10 बजे दिवाली वाली रात को बीचों बीच गेट लगा रहा था। हमने उसका विरोध किया तो उसने हम पे हमला किया, छत से पत्थर फेंके और जिसमें मेरी वाइफ लव्या, उसको ग्रीवियस इंजरी आई थी, और मेरी भाभी जो हैंडीकैप है उसका पैर फ्रैक्चर था। मेरे फादर, उनके टाँके आए थे, मेरे खुद सर में चोट लगी थी। उन पे 308 का मुकदमा पुलिस वालों ने किया था। अब वो हाई कोर्ट से बेल लेके जब से आए हैं, तब से उन्होंने हमारा जीना आराम कर दिया है, क्योंकि उनको पता है हमारे पास पुख्ता सबूत है। उन्हीं की DVR में रिकॉर्डिंग निकल गई थी कि वो छत से फेंक के मारे पत्थर। जो ये प्रॉपर्टी है, हाँ जी। ये क्या मामला कोर्ट में भी है? ये SDM कोर्ट में इन्होंने कलंदरा बना के डाला था, और कोई मैटर नहीं चल रहा है इस प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी पे कब्जा किसका है? प्रॉपर्टी पे श्री किशन का कब्जा, उसके किराएदार रह रहे हैं। 47 गज में जो पक्का मकान बना हो उसमें ये अर्जुन सिंह रहता था और रह रहा है, उसके किराएदार रह रहे हैं। वो इसकी माता जी दे गई थी, ये लेना भी नहीं चाहता था, लेकिन ये अपनी प्रॉपर्टी को बचाना चाहता था कि चाचा मैं विकलांग हूँ, मैं खा नहीं सकता, मेरा और कुछ भी नहीं है, मेरी माता जी भी मर गई, मेरी वाइफ भी हैंडीकैप है, मेरे लिए बस यही प्रॉपर्टी है, आप इसको छोड़ दो। लेकिन उसकी नीयत सावधान नहीं थी, क्योंकि उसका ये पेशा ही है, कब्जा करना उसका पेशा ही है। एक गली में सामने सिद्धार्थ आश्रम का बाबा का प्लॉट था, वो 60 लाख का बिका, उनका भी कोई नहीं था। अगर इसका रिकॉर्ड निकाला जाए तो वो भी निकल जाएगा वो प्रॉपर्टी किसकी थी और किससे खरीदी थी। अर्जुन सिंह का ये धंधा है सर, और पुलिस से इसकी पूरी सेटिंग है, क्योंकि इसका बिजनेस है, पुलिस से पूरी सेटिंग है। अभी जैसे आपके पापा थाने के अंदर एक्सपायर हुए हैं, तो पुलिस ने अब इसमें क्या कार्रवाई की है? जो हमारे नए SHO साहब हैं, महेंद्र साहब, उन्होंने मेरे से बोला है कि मैं अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ, राहुल तू टेंशन मत ले, मैं इनके ऊपर कार्रवाई करूँगा, मेरे पे भरोसा रख। उन्होंने मेरे को बहुत संवेदना दी, मैं आगे भी तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन चंदोलिया साहब का ही वहाँ चलता है थाने के अंदर, उनका बिल्कुल भी नहीं चलता है। चंदोलिया साहब ने ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए एक 304 का मुकदमा करवा दिया, जबकि मारा था काफ़ी लोगों ने, सिर्फ 3 लोगों को उठा के लाए हैं। जी, क्या नाम है साहब का? मेरा श्री किशन। कल ऐसा क्या हुआ था कि यहाँ पे पुलिस कल ये आई? 3 मीटर लगाने आए थे जबरदस्ती अपना कब्जा करने के लिए, तो हमने इन्हें रोका है। उस पर इन्होंने हमारे साथ मारपीट करी, पूरी तैयारी में आते हैं, मार मुर के में निकल जाते हैं। पुलिस और पीछे से कंप्लेंट कर देते हैं, पुलिस हमें पकड़ ले जाती है, बंद कर देती है। कल भी मेरे चाचा और वो आए थे बाद में, उन्हें जबरन पुलिस ले गई, घसीटते वो ले गई है बिल्कुल जबरदस्ती। थोड़ा अंदर दिखाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, हाँ से आइए, आ जाओ। आइए।
ये है देखो मेरी झुग्गियाँ बनी हैं, जी इसमें हम यहाँ भी रह रहे हैं। किराए जो 5-6 हजार रुपए किराया आता है, जी, उसमें हम गुजर कर रहे हैं। ये इसको इधर मम्मी ने रहने को दिया, ये रहा। ये भी 17 का। हाँ, ये रहने को दिया है 50 गज से। अब इसकी नीयत ये खराब है तो यहाँ तक ये पूरा आना अपने शीश से जी, बंदा यहाँ लो। तो इसके लिए इन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है। इसमें कौन रहते हैं, कौन आपके इसमें है विकास, मनोरमा, अर्जुन, दीपा, विवेक, 5 लोग हैं। रिश्ते में क्या रखते हैं आपकी ये चाचा है मेरा सगा सगा चाचा है? सगा चाचा सर। तो ये क्या इन्होंने खरीदी थी आपसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें रहने को मम्मी ने मेरे दिया था बस। कोई साइन नहीं करे, कोई लिखा पड़ी 10 रुपए की 1 रुपए की मांग नहीं करी उन्होंने कभी। सिर्फ रहने को सारे के लिए अपने। ये वो विवादित प्लॉट है जिसको लेकर कल यहाँ पर झगड़ा हुआ। झगड़े में हाथापाई और पुलिस वाले यहाँ से एक जो व्यक्ति को बिल्कुल सही सलामत यहाँ से ले गए थे, लेकिन थाने में उसकी मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं ये वो प्लॉट है, 200 गज का प्लॉट है, 2 साइड ओपन है। एक साइड इसका मैरोली बद्रपुर साइड खुलता है और दूसरा ये गली के अंदर खुलता है। ये